हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फिरोज आज पहली बार कॉलेज जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा नर्वस था। यार क्या हुआ, तू तो लड़कियों के जैसे कर रहा है, इतना क्यों घबरा रहा है? हसन ने पूछा। यार पता नहीं क्यों मुझे घबराहट क्यों हो रही है। वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ होंगी ना, तो लड़कियाँ तुझे खा जाएंगी क्या? चल अब चले, देर हो रही है। वे दोनों जैसे ही कॉलेज में एंटर हुए कि सामने से कुर्ती सलवार पहने, दुपट्टा ओढ़े एक लड़की आई, जिसके लंबे घने बाल, गोरा चिट्टा रंग, बड़ी बड़ी आंखों में काजल, चांद जैसे मुखड़े पर छोटा सा काला तिल था। और अचानक से वह फिरोज से टकरा गई। फिरोज के हाथ से किताबें गिर गई। ओह सॉरी, दरअसल मैं जल्दी में थी, शायद बस से उतरते समय मेरा पर्स कहीं गिर गया, वही ढूंढने जा रही हूँ, वो लड़की हड़बड़ाहट में बोली। हसन ने धीरे से कहा, जी मोहतरमा, कहीं यह तो नहीं है? मुझे यह कॉलेज के गेट पर पड़ा मिला था। मैंने उठा लिया और सोचा कि अंदर ऑफिस में जमा करा दूंगा, जिसका भी होगा खुद ले जाएगा। जी जी यही है, पर्स लेते हुए वह लड़की बोली। थैंक्स मिस्टर। हसन नाम है मेरा और यह मेरा दोस्त है फिरोज। हसन जी, फिरोज जी, आप दोनों का शुक्रिया, वह लड़की बोली। आप पर्स चेक कर लीजिए, फिरोज ने कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसमें पैसे तो थे ही नहीं। पैसे नहीं थे? फिर क्या आप एक खाली पर्स के लिए इतनी परेशान हो रही थी? किसी की निशानी है, इसलिए बहुत सी यादें जुड़ी है इस पर्स के साथ, फिरोज ने कहा। लगता है कोई बहुत खास शख्स का है जिसकी यादें इस पर्स से जुड़ी है। मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अचानक फिरोज को इतना ज़्यादा बोलता देखकर हसन हैरान रह गया कि जो लड़का आज लड़कियों के नाम से घबरा रहा था, वह बेतकल्लुफ़ होकर इस लड़की से बात कर रहा था। जी हाँ, बहुत ही खास। वैसे सब मुझे खुशी कहते हैं। इतना कहकर वह लड़की चली गई। फिरोज उसे जाते हुए देखता रह गया। अम्मा यार फिरोज, अब चलो भी, क्लास का समय हो गया है, हसन ने कहा। यह क्या? फिरोज ने क्लास में जाकर देखा तो खुशी वही नज़र आई। हसन भाई, मुझे कुछ हो गया है, जो हर जगह मुझे खुशी ही नज़र आ रही है, फिरोज ने कहा। यार यह तेरा भ्रम नहीं है, सच है, खुशी भी इसी क्लास में पढ़ती है। यह सुनकर तो फिरोज को जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई। वह खुशी के साथ बेंच पर बैठ गया। हसन फिरोज के बर्ताव पर हैरान था। वह हर पल खुशी से या खुशी के बारे में ही बात करता था। खुशी भी फिरोज की बातों से प्रभावित होती थी। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। साथ में बैठना, साथ में खाना, बस हर समय मन कहता कि दोनों साथ रहे। अक्सर फ़ोन पर भी काफ़ी देर तक बातें करते रहते। फिरोज, क्या हुआ रे तुझे? तू आजकल बाकी सबसे कटा सा रहता है, बस खुशी का ही नाम रटता है। लगता है कि तुझे प्यार हो गया है, हसन ने कहा। अमा हसन, कैसी बात करते हो? प्यार और मैं? यह प्यार किस परिंदे का नाम है? मुझे तो यह भी नहीं मालूम, फिरोज बोलता है। इधर खुशी की सहेलियाँ उसे छेड़ती कि तुझे फिरोज से प्यार हो गया है। हाँ शायद, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसे ना देखूँ तो मुझे चैन नहीं आता है, खुशी भी बोलती। फरवरी का महीना था। 2 दिन बाद वैलेंटाइन डे था। खुशी ने सोचा कि शायद फिरोज उसे अपना वैलेंटाइन बनाएगा, लेकिन जब फिरोज ने कुछ नहीं कहा तो खुशी ही उसे लाल गुलाब दे दिया और बोली, फिरोज आई लव यू। खुशी, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अभी मुझे आगे पढ़ना है और अपने अब्बा का सपना पूरा करना है। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए मान जाएंगे? और क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? वैसे मैंने अपने अम्मी अब्बू को सब बता दिया है, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी नए ख्यालात के हैं, उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं होगा, खुशी ने कहा। उस दिन खुशी और फिरोज बहुत खुश थे। मनचाही मुराद जो मिल गई थी। घूमते फिरते शाम ढल गई। अचानक से बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी। कोई बस भी नहीं रुक रही थी। वे दोनों भीगते भागते पैदल चलते जा रहे थे कि जहाँ कोई सवारी मिलेगी तो चढ़ जाएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं रुक रहा था। वे बुरी तरह से थके हुए थे। उस पर भूख और बारिश से भीगने के चलते उन्हें ठंड महसूस हो रही थी। रास्ते में एक गेस्ट हाउस नज़र आया। वे थोड़ी देर वहीं रुके। कमरे में अकेले, जवानी का जोश, बारिश ने भी आग लगा दी थी।
लिहाजा रोक नहीं पाए वे खुद को। एक तूफान आया और बहा दिया सब कुछ, छीन लिया दोनों का कुंवारापन। खैर, जो होना था वो हो चुका था। दोनों ने अपने अपने घर में पहले से ही बताया हुआ था कि वे शादी करना चाहते हैं। दोनों के घर वाले राजी थे। अचानक कुछ दिनों बाद एक महामारी आई, कोरोना, जिसमें हिंदू मुस्लिम जमात के बीच दंगा फसाद हुआ। एक दूजे पर तलवार, गोली, पत्थर चले। सबका प्यार नफरत में बदल गया। फिरोज चीख रहा था, अब्बा, उन्हें मत मारिए, वे खुशी के परिवार वाले हैं। खुशी आपकी होने वाली बहू है, कुछ तो सोचिए। उधर खुशी चिल्ला रही थी, पापा, फिरोज मेरा प्यार है, आप उसके परिवार को कैसे मार सकते हैं? लेकिन कोई उन दोनों की नहीं सुन रहा था। सबके नए ख्यालात पीछे छूट गए थे। बस नज़र आ रहा था तो केवल हिंदू या मुस्लिम। वे दोनों सबको मना करते हुए समझाते समझाते बीच में आ गए और मारे गए। अब दोनों परिवार अपने बच्चों की लाशें देखकर रो रहे थे, अपने आप को धिक्कार रहे थे कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े में प्यार के दो परिंदे उड़ गए, छोड़ गए यह मतलबी दुनिया। अब वे दोनों आसमान में आज़ाद परिंदे बनकर अब उड़ेंगे, जहाँ न कोई हिंदू होगा न मुस्लिम, बस प्यार ही प्यार होगा। यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।